हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम सीखेंगे कन्वेक्स और कनकेव की मिरर इमेज बनाना। सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं। जो ये वाली सरफेस है और एक है ये वाला सरफेस। कनकेव, केव का मतलब गुफा। जैसे कि ये क्या होती है, केव के जैसे, गुफा के जैसे होता है। याद करने का तरीका है, वो क्या होता है, कनकेव मिरर। और ये दूसरा है, वो क्या है, कन्वेक्स मिरर। जो इसकी अंदर वाली साइड है, ये वाली साइड, ये कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिंग। यानी कि ये वाली साइड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और इसमें ये वाली साइड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जैसे कि ये हो गया। सबसे पहले ये क्या होता है, इसका सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। और जो ये वाली डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। ओके, पहले सेंटर और ये क्या होगी, रेडियस। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सर्कल के जैसा है। ये वाला सेंटर, ये होगी इसकी रेडियस। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका सेंटर हो गया ये, क्योंकि ये वाला क्या हो गया, एक पूरा का पूरा सर्कल। ओके, उसके बाद ये क्या होगी, इसकी रेडियस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे ही हम एक लाइट है ऐसे लेके आएंगे, एक लाइट है जो कि ऐसे आई तो कहाँ से पास होगी, यहाँ से। ये क्या होता है, इसका फोकस। ठीक है, अब देखो इस मिरर ने क्या किया, लाइट को अंदर भेज दिया। जैसे ही लाइट यहाँ से आएगी, इसको भी क्या करेगा, अंदर की साइड भेज देगा। तो जो अंदर की साइड भेजेगा उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और जैसे ही यहाँ पे लाइट आएगी, ये क्या करेगा, इसने क्या किया, अंदर की साइड भेज दिया। इसे क्या करेगा, बाहर की साइड इसको डाइवर्ज कर देगा। और जो डाइवर्ज करता है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। पेपर में कई बार कन्वेक्स की जगह पे क्या लिखा होगा, डाइवर्जिंग मिरर, और कनकेव की जगह पे कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब देखते हैं जो इमेज है उसके क्या रूल है। सारी की सारी जो इमेज है वो इन 4 रूल से बनेंगी। यहाँ पे हम पहला बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहला, हाँ, पहला रूल तो क्या है, जितनी डिस्टेंस अगर आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले रहे हो या फिर आप हाफ ले रहे हो, कितना भी ले रहे हो, मैंने यहाँ पे ले ली हाफ। ये क्या हो गया, फोकस। इससे सेम डिस्टेंस पे अब क्या करोगे, स्केल को यहाँ पे रखोगे और फिर इससे भी हाफ लोगे। ये वाली डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तब जो आपकी इमेज है वो कैसी बनेगी, बिल्कुल अच्छे से बनेगी। देखो पहला रूल क्या कहता है, जब भी लाइट ऐसे आएगी, जब भी लाइट पैरेलल से आएगी, किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। लाइट पैरेलल से आई और फोकस से गई, यानी कि पैरेलल टू फोकस। पहला रूल क्या कहता है कि लाइट पैरेलल से आएगी और फोकस से पास होगी। ठीक है, पैरेलल टू फोकस। दूसरा क्या कहता है, वही सबसे पहले क्या लेंगे, सेम जितनी डिस्टेंस ये ले ली, जितनी डिस्टेंस हमने इसकी ली उतनी ही इसकी लेंगे। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। पहला क्या था, पैरेलल से आई फोकस से गई। अब फोकस से आई और पैरेलल से गई, फोकस से आई और पैरेलल से चली गई। कौन सा रूल है ये, फोकस टू पैरेलल। उसके बाद जो तीसरा रूल है वो भी बिल्कुल सिंपल है, ये और फिर ये।
ये फोकस और ये सेंटर, पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल। उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है कि जब भी लाइट सेंटर से आएगी तो वो सेंटर से ही पास होगी, लाइट सेंटर से आएगी और सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल, ये फोकस और ये सेंटर। फोर्थ रूल क्या कहता है कि जब भी लाइट पोल के ऊपर आएगी तो वो किसे चली जाएगी, नीचे भी इसी से चली जाएगी। इसको बोलते हैं पोल। ठीक है। पहला रूल क्या था, पैरेलल टू फोकस, फोकस टू पैरेलल, सेंटर से सेंटर और पोल से नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो इमेज है ज़्यादा, जो 6 इमेज है वो हम, जो 4 इमेज है वो हम बस इन 2 रूल से बना लेंगे, बाकी की जो एक इमेज रहेगी उसमें हम इसका यूज करेंगे। ओके। अब आ गई हमारी पहली इमेज। पहली इमेज हम बनाएंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का क्या मतलब है, सी से पीछे। सी कहाँ पे है, ये रहा, इससे पीछे। आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, आपकी मर्जी है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो ये वाली डिस्टेंस है इसको ले लिया है 1/2 सेंटीमीटर, और इसको भी क्या ले लिया है, 1/2 सेंटीमीटर। याद रखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब देखो ऑब्जेक्ट को ले लिया यहाँ पे। ठीक है। पहला रूल क्या कहता था, पैरेलल से आएगी और फोकस से चली जाएगी। सेम ऐसे ही पैरेलल से आई और किससे चली गई, फोकस से चली गई। ओके। पैरेलल से आई, फोकस से चली गई। दूसरा रूल क्या कहता है, फोकस से आएगी और फिर पैरेलल से चली जाएगी। इमेज कहाँ पे बनी, अब देखो यहाँ पे कट की, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक बार मिरर से टकराई और यहाँ से चली गई, ऐसे टकराई और फिर यहाँ से चली गई। कहाँ पे बनी, ये बन गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज, जब भी लाइन रियल में मीट करे, जब भी लाइन रियल में मीट करे, यानी कि हम उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, रियल में मीट करना। और जब भी मैं इसको दिखाऊं डॉटेड लाइन से, तो लाइन कैसी बनी, जो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब नकली, हमको बस ऐसा लग रहा है कि ऐसी बनेगी, वो इमेज बनी नहीं है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैसी बनी है, रियल बनी है। कहाँ पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके। उसके बाद साइज कैसा है, ये वाला साइज देखो पहले, और फिर ये वाला साइज देखो, कौन सा साइज बड़ा है, ये वाला। तो ये कैसी बनी है, स्मॉल। और डी सीधी बनी है, उल्टी बनी है। पहले जो एरो का निशान था वो कैसे था, ऊपर, अब कैसा है, नीचे। तो कैसी बनी है, इन्वर्टेड। ये होगी पहली इमेज। दूसरी इमेज आ गई एट सेंटर। पहले वाली इमेज कैसी थी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे। अब आगे चलो थोड़ा, कहाँ पे आगे, सी पे। अब इमेज कहाँ पे बनानी है, सी के ऊपर। ये कर दी इमेज यहाँ पे सी के ऊपर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल से आई, पैरेलल से आई और कैसे, किससे चली गई, फोकस से चली गई। पैरेलल से आई और फोकस से चली गई, यही कहता है। दूसरा रूल क्या था, पैरेलल से फोकस पहला, दूसरा क्या था, फोकस से पैरेलल। अब फोकस से गई और कहाँ पे मीट की, बन गई। अब देखो कहाँ पे मीट किया है, बिल्कुल सेंटर के ऊपर। जब सेंटर पे था तो कैसी बनी, सेंटर पर। इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। कहाँ पे बनी है, सेंटर पे ही बनी है।
सॉरी सी कहाँ पे बनी है, सेंटर पे बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। अब देखो साइज, इसका साइज और इसका साइज बिल्कुल सेम है, तो कैसी बनी है, सेम साइज की बनी है। ठीक है, अब देखो अगली इमेज। अब देखो पहले बियॉन्ड सी होगी, आगे चले सी के, उसका अगला पॉइंट कौन सा आ गया, सी और एफ के बीच में। अब देखो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये हो गया इनका बीच, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद पहला रूल, पैरेलल से फोकस, पैरेलल टू फोकस। दूसरा रूल, अब फोकस से जाएगी और फिर क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे कट की, यहाँ पे। अब देखो पहले दो रूल लगाए अभी तक बस। कैसी बनी है, रियल। कैसी बनी है, इन्वर्टेड, उल्टी बनी है ना, एरो पहले ऊपर था अब कैसा है, नीचे। कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बनी है। और डी साइज कैसा है, इसका साइज कैसा है, छोटा, इसका कैसा है, बड़ा। आप खुद देखो तो कैसी बनी है, लार्ज बनी है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलो, इससे थोड़ा सा और आगे क्या आ गया, फोकस। तो अब किसके ऊपर बनाएंगे, फोकस के ऊपर। ये ले लिया ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर। पहला रूल, पैरेलल टू फोकस। अब एक बात बताओ, जब आप मान लो कि ये जो पेन है ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये जो पेन है वो यहाँ पे है। अब लाइट तो यहाँ से आ रही है लेकिन इससे पास नहीं हो रही। यहाँ पे देखो इसकी परछाई बनेगी, इससे पास नहीं हो रही, तो मतलब जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है वहाँ से लाइट पास नहीं होगी। अब दूसरा रूल क्या कहता था, फोकस से पैरेलल, यही कहता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे है। जब खुद ही फोकस पे है तो वहाँ से लाइट तो जाएगी नहीं। तो अब इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे फोर्थ रूल। क्या था, जब पोल पे लाइट आएगी, पोल पे लाइट आई तो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट। तो अब ये बताओ, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। और पैरेलल लाइन कहाँ पे मीट करती है, इन्फिनिटी पर। अब हम को ये कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर, जो कि ये होगा। मान लो कि ये वाला है जो इन्फिनिटी है और फिर इसका भी इन्फिनिटी, ये मान लिया हमने इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इतू सा था, इमेज बनेगी इतनी बड़ी, तो कैसी बनी है, वेरी लार्ज। इसको क्या बोलते हैं, अनलार्ज। कैसी बनी है, रियल। कैसी बनी है, इन्वर्टेड। कैसी बनी है, कहाँ पे बनी है, इन्फिनिटी पे। और कैसी बनी है, अनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, अब फोकस से थोड़ा और आगे चलो। अब किस किस के बीच में लेंगे ऑब्जेक्ट, एफ और पी के बीच में। अब आप एक बात देखो, जब ऑब्जेक्ट था मिरर से बहुत ज़्यादा दूर तो इमेज कैसी बनी, छोटी। जब ऑब्जेक्ट था मिरर के थोड़े से पास आया तो कैसी बनी, सेम साइज की। मिरर के थोड़ा और पास गया तो लार्ज, मिरर के और पास गया तो अनलार्ज। यानी कि जैसे ही हम मिरर के पास जाते हैं तो जो इमेज है वो बड़ी बनती जाती है। इससे हमने ये बात देख ली। ठीक है, अब ये वाला केस थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखो। ये हो गया पोल। अब क्या करेंगे, इनके बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, पहला रूल, पैरेलल से आई और फोकस से पास हो गई। ये देखो पैरेलल से आई और फोकस से पास हो गई। उसके बाद अब भी इसमें भी नहीं लग सकता क्योंकि
अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता कि पीछे लाइट जाए। अभी भी इसके अंदर कौन सा रूल यूज कर दो, फोर्थ रूल यूज कर दो। ऐसे गई और फिर ऐसे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट। अब आपको देखो ये लाइन इस साइड जा रही है, ये लाइन इस साइड जा रही है, क्या ये कभी मीट करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। तो क्या करो, इसको पीछे लेके जाओ। इस लाइन को लेके गए हम पीछे, ओके। और फिर इसको भी क्या कैसे लेके गए, पीछे। कहाँ पे बनी? यहाँ पे बनेगी। अब एक बात बताओ, ये लाइन, ये जो इमेज है ऐसी लाइन से बनी है या फिर ऐसी लाइन से बनी है? ऐसी लाइन से बनी है, इसको क्या बोलते हैं? नकली इमेज, यानी कि वर्चुअल। ठीक है, कैसी बनी है? वर्चुअल। बी कैसी बनी है? एरो पहले कैसा था? ऊपर, अभी भी कैसा है? ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? इरेक्ट। कहाँ पे बनी है? बिहाइंड द मिरर। और छोटी बनी है, बड़ी बनी है, लार्ज बनी है। ठीक है, अब रहेगी एक इमेज। बियॉन्ड सी हो गया, सी पे हो गया, सी एंड एफ के बीच में हो गया, फोकस के बीच में हो गया, एफ एंड पी के बीच में हो गया। अब एक बात रहेगी, जब जो लाइट है वो कैसे आए? इन्फिनिटी से आए। जब भी केस आ जाए इन्फिनिटी का, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो, वो कौन सा भी लेंस हो, आपको क्या याद रखना है कि जो लाइट है वो पैरेलल से आएंगी, यानी कि दो रे आएंगी। एक रे होगी ये, दूसरी रे मान ली आ गई ये। ठीक है, ये दो रे आ गई। ये मिरर कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग है तो क्या करेगा? अंदर की साइड कन्वर्ज करेगा। और अंदर की साइड कन्वर्ज कहाँ पे करता है? फोकस पे। कहाँ पे करता है? फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस के ऊपर। क्या आपको इस इमेज का कोई भी साइज दिख रहा है? कोई इस टाइप का कुछ है? नहीं है। तो कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। इसका कुछ भी बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि जब हमारी बियॉन्ड सी थी तब भी इमेज कैसी थी? बहुत ज़्यादा छोटी। तो अब तो ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो कैसी बनेगी? बने तो ये क्या? रियल। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। और कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। अब देखो इनको हम, मतलब इतनी इमेज बनेगी, तो अब हम इनको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक देखते हैं। जब पहली इमेज थी बियॉन्ड सी, कहाँ पे बनी थी? बियॉन्ड सी। कहाँ पे बनी थी? बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे बनी थी? बिटवीन सी एंड एफ। और सी एंड एफ की इमेज कहाँ पे बनी थी? बियॉन्ड सी। दो इमेज होगी। किसका पेयर है बियॉन्ड सी का? सी और एफ के साथ में। फोकस की कहाँ पे बनी थी? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी की कहाँ पे बनी है? फोकस पे। चार इमेज याद होगी। सेंटर की इमेज किस पे, हमेशा किस पे बनती है? सेंटर के ऊपर। उसके बाद कौन सी आएगी? कौन सी रहेगी अपनी? पोल बिटवीन एफ एंड पी। इसकी इमेज जो सबसे अलग केस है, कहाँ पे बनी है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, किस किस का पेयर है? सी एंड बिटवीन एफ का बियॉन्ड सी के साथ, फोकस का इन्फिनिटी के साथ, सेंटर सेंटर पे। और जो एक केस बच गया वो कहाँ पे बनेगा? बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर। आई होप आपको ये इमेज समझ में आई होंगी। सिर्फ 3 रूल का यूज करके हमने सारी की सारी इमेज बना दी। आप वीडियो के साथ साथ जैसे ही वीडियो को पॉज करके पहले एक एक लाइन को ड्रॉ करें, आपको बनाने में आसानी होगी। ओके। और पेपर के अंदर आप क्या करना, जैसे कि मान लो आपको इमेज बनानी है, पेपर के अंदर आ जाए सेंटर के ऊपर बनाओ, तो आपको क्या करना है? पहले आप क्या करोगे? ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे। ये हो गया, ये हो गया हमारा
फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर, फोकस सेंटर। मान लो पेपर के अंदर आ गया, ऐसी इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, आपको याद होना चाहिए कि सेंटर की इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर के ऊपर। तो आप इसको ऐसे ही सेम साइज की पहले इसको ड्रॉ कर दो, फिर पैरेलल से आएगी और फोकस